होती है। फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम यहाँ बात करने वाले हैं साथियों। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम स्मार्ट जमाने में जी रहे हैं, स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्ट टीवी का जमाना है। तो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आप कैसे आ पाएंगे, और ये सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज जो प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पर रोकड़ा की, कि पैसा हमारे पास कैसे आएगा, जिसके लिए हम आज अपना टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं, उस टाइम की हमें वैल्यू कैसे मिलने वाली है। हम पूरी बात यहाँ पर केंद्रित करेंगे, तो गुजरना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक चीज समझ में आ पाए कि ये प्रोग्राम किस प्रकार से काम करता है साथियों। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पर कि हमें सब करना क्यों जरूरी है। हम लोग क्यों अपनी जो हमारे घर में जो पंखा लगा है, हमारे घर में जो कूलर लगा है, हमारे घर में जो एसी लगा है, हम क्यों ना उसके नीचे सोएं आराम से। और हमें क्या जरूरत है इस प्रोग्राम के अंदर आके अपना समय लगाने की। हम बढ़िया बढ़िया टीवी सीरियल देखें, मोबाइल पर कपिल शर्मा देखें या कुछ और प्रोग्राम देखें, बट हम क्यों जरूरी हम रात को यहाँ पर अपना एक टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसकी खास जरूरत मैं आपको बता देता हूँ कि जरूरत इसकी ये है कि दुनिया में दोस्तों 90% लोग जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये कैटेगरी वही है जिसमें आप और हम बिलोंग करते हैं। ये एम्प्लॉयज की कैटेगरी है जिनको टाइम के बदले पैसे मिल जाते हैं। वो अपना दिन भर का समय लगाते हैं और इसके बदले कुछ उनके पास में पैसे आ जाते हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिन लोगों ने अपना छोटा सा कोई व्यापार शुरू कर रखा है, कोई परचूनी की दुकान है, कोई पान का खोखा है, कोई कपड़े प्रेस करने का उन्होंने कुछ काम कर रखा है। ऐसे कुछ जो काम है, या किसी ने ई रिक्शा चलाने का काम है, ऑटो रिक्शा है या टैक्सी है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वन मैन शो होता है जहां वो खुद ही हीरो हैं अपने काम के। ऐसे काम दोस्तों ये करने वाले लोगों की संख्या जो है वो 90% है। 90% से भी ज्यादा है ये लोग जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत बड़ी परसेंटेज है साथियों। और एक वर्ग ऐसा है साथियों जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल 10% या उससे भी कम 10% या उससे भी कम आते हैं। और वो लोग कौन है? ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पास में जो बिजनेसमैन है, ये अपने पास में एम्प्लॉइज का एक नेटवर्क बनाते हैं। और वो एम्प्लॉइज का जो नेटवर्क है 10,000 20,000 50,000 एम्प्लॉइज का जो नेटवर्क है वो उनके लिए काम करता है। और जिसकी वजह से वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए हर महीने हर दिन कमाते हैं साथियों। कल ही की बात है, आपने देखा होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप ये रात भर के लिए बंद हो गया था। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल को भी स्विच ऑफ किया। आप लोगों ने भी ऐसी पोस्ट को पढ़ा होगा। पूरा का पूरा व्यापार ठप हो गया और रात रात में करीब 9 अरब रुपए का नुकसान हुआ मार्क जुकरबर्ग के लिए। उनके पूरे के पूरे एम्प्लॉइज है वो रात भर सो नहीं भी लगाना पड़ गया होगा। कि इन्वेस्टर्स हैं उनका एक वर्ग आता है जो अपना पैसा लगाते हैं और पैसे के बदले वो पैसा कमाते हैं। अब देखिए ज्यादातर जो लोग हैं हमारे इस वेबिनार में जो आए हुए लोग हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाने के लिए 90% से 10% में जाने के लिए आप ये दो काम करके भी जा सकते हैं कि आप एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस बना लें। और बिजनेस बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर आप खड़ा करते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। और यहीं पे अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो भी आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। बट ये सब काम करना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में करने के लिए जो है वो ये है कि आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह फोर्सेज। हम फोर्साज के बारे में आपको आज पूरी की पूरी यहाँ पे गणित समझाएंगे, पूरी की पूरी बात यहाँ पर जो करेंगे फोर्साज के बारे में करेंगे साथियों। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर अपना चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा विजिबल रहेगा। ठीक है, साथियों इस वर्ग से इस वर्ग में लेकर जाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपने अपना पूरा समय एकाग्रता के साथ में यहाँ पर दिया, पूरा आपने कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने अपना समय दिया, तो डेफिनेटली आज का जो टाइम है ये आपके जीवन का सबसे अनमोल समय होगा। और आज के दिन आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जहां से आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं साथियों। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आज हम यहाँ पर समझेंगे साथियों ब्लॉकचेन क्या होता है। दोस्तों ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। आपको आज का इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपको इस चीज के ऊपर देखना चाहिए।
अनुराग सर एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे कि क्या ये बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, कहीं जी दिक्कत सर, तो नहीं है बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू ओके कर सकते थैंक हैं। यू ओके थैंक यू सर। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों आज के जमाने की एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। मैं अगर यूं कहूं कि कंप्यूटर युग का सबसे बड़ा आविष्कार है। आप अपने मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, या आप टेलीग्राम चलाते हैं, जो कुछ भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, यूपीआई चलाते हैं, वो सब बहुत छोटी सी चीजें हैं इसके सामने। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पूरे विश्व ने इसके आगे लोहा मान लिया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अब पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्कोप लेकर आई है। पूरा संसार इसको अडॉप्ट कर रहा है। इवन दुबई तो पूरी तरीके से अपने देश में यहाँ पे लागू कर चुका है। दुबई में ये लागू हो चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। भारत के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा भविष्य देखा जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पर सरकार के द्वारा मुंबई में बहुत बड़े यहाँ पर ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है, जहां पर कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है। यहाँ पर जो डेटा का जो स्टोरेज होता है वो सेंट्रलाइज ना होकर वो डिसेंट्रलाइज होता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से डेटा जो है पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उस डेटा को कभी भी आप छुपा नहीं सकते, ना ही इस डेटा के लिए आप किसी भी तरीके से इसके साथ में आप कोई फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मात्र एक छोटा सा प्रोडक्ट है साथियों। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप एक हाईवे कह सकते हैं, जहां पर एक रनवे कह सकते हैं, जहां पर कि हर तरीके की जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ कर सकती हैं और लैंडिंग कर सकती है। बट जो यहाँ पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भी काम करेंगी। यहाँ पर आप देखा जाए तो जमीन के जो रजिस्ट्री का जो काम है वो भी यहाँ से हो सकता है। यहाँ पर जो छात्रों की जो एजुकेशन की जो डिग्री होती है वो यहाँ से इशू की जा सकती है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने एक बार इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया तो हमारा ये प्रोग्राम है काफी हद तक आपके समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप एक बार इसको जरूर समझ लें साथियों। अब समझते हैं यहाँ पर कि क्रिप्टो करेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी आखिर उसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। हम वैसे भी तो हमारा काम चल ही रहा था। आज से अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, 100-200 साल पहले की अगर हम बात करें, तो दोस्तों उस टाइम पर हमारे सामने जो ऑप्शन होता था वो था बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि वस्तु विनिमय होता था। आपके पास कोई दूसरी वस्तु होती थी और मेरे पास कोई दूसरी वस्तु होती थी। हम आपस में एक दूसरे से उसकी अदला बदली कर लेते थे, जिसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, देन उसके बाद में गोल्ड क्वाइंस आए, देन उसके बाद में मेटल क्वाइंस आए, इवन चमड़े के सिक्के भी आए हमारे सामने। फिर पेपर मनी आया। पेपर मनी वही 100, 200, 500 के जो नोट्स होते हैं, मैं उन्हीं को पेपर मनी यहाँ पे कह रहा हूँ। साथ ही साथ में साथियों हमारे सामने प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है उनका जमाना आया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, नेट बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। देन हमारे पास में यूपीआई मनी, गूगल पे, फोन पे, इस सब का जमाना आया। और ये सब आते आते हमारे सामने, क्योंकि ये सब कुछ एक साइंस की देन थी हमारे लिए, यहाँ से यहाँ तक थी। तो जब साइंस हमारे लिए कहा जाता है कि एक अभिशाप भी है और हमारे लिए एक वरदान भी है। जब साइंस ने हमारे लिए इतना सब कुछ दिया तो हमारे लिए यहाँ पर एक अभिशाप भी लेकर आई। अभिशाप ये था कि हमारे साथ में बहुत बड़ी एक समस्या आ गई, वो ये कि हमारे साथ में जो है फ्रॉड होने लगा। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, डेबिट कार्ड्स के थ्रू फ्रॉड होने लगा। ऐसे में जब कहते हैं ना, जब जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सारा सब कुछ हो रहा था तो ऐसे टाइम पर एक टेक्नोलॉजी ने पैर पसारे। उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी हमारे सामने लेकर आई एक अपना प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में भी बिटकॉइन के नाम से एक पहली क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने आई साथियों। ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल टाइम था, सन 2009 का टाइम, जिस टाइम पर कि हमारे सामने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी आई। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो पूरे संसार में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं जो काम करती हैं साथियों। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है या जो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये काम करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपके हमारे बीच में कोई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हम जमीन की खरीदारी करते हैं तो रजिस्ट्री करते हैं, या हम कोई
और कॉन्ट्रैक्ट, हम अपनी जमीन किसी को लीज पे देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो हमारा एक मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर हम जमीन की रजिस्ट्री करते हैं तो सरकार हमारी उसके बीच में गवाह बन जाती है उस टाइम पर। ऐसे ही हमारे नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको कभी भी ब्रेक किया जा सकता है, कभी भी उनको तोड़ा जा सकता है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक चीज खास होती है, वो ये कि इसको कभी भी आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार इसको स्टार्ट कर दिया तो फिर कभी भी आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कभी आप इसको तोड़ नहीं कर पाएंगे, और कभी भी आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते। मींस एडिट का मतलब ये, कभी भी आप इसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली साथियों आप कह सकते हैं एक प्लान कह सकते हैं आप इसके लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लान के रूप में ये काम कर सकता है, एक समझौते के रूप में काम कर सकता है। इसको कई तरीके से उपयोग में लेकर आया जा सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको तैयार किया जाता है। तो हम इसमें जिस काम में हम इसको लेना चाहते हैं, समय के अनुकूल, हमारी जरूरत के अनुकूल हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार हम इसके लिए बना सकते हैं। बट एक बार बनने के बाद जब हम इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय कर देते हैं, उसके बाद आप इसमें कुछ भी हेरा फेरी, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हुए मैं अगली स्लाइड पर आपको बता देना चाहता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ब्लॉकचेन के लिए किया जाता है, और जो हमारे जो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आज के टाइम पे हम चला रहे हैं, जिनको हम काम में लेके आ रहे हैं, वो हमारे जनरल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं साथियों। तो आप समझते हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बीच में क्या अंतर है साथियों। बेसिकली जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वहां पर और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जब सेंट्रलाइज की हम बात करते हैं तो वहां पर ऑफिस की बात करते हैं, कंपनी के ओनर की बात करते हैं, एमडी की बात करते हैं, एम्प्लॉइज की बात करते हैं, वहां पर कंपनी के खाते की बात करते हैं, ऐसी हम कुछ बातें करते हैं। या फिर जो अमाउंट जाता है वो एक कंपनी के अकाउंट के अंदर जाता है, कंपनी के खाते के अंदर जाता है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये विकेंद्रीकृत होता है सिस्टम, इसके अंदर कोई एक ऑफिस नहीं होता है, बट सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं साथियों। अगर इस सिस्टम को किसी भी तरीके से हैक करने की कोई कोशिश भी करेगा तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव जैसा है, बिल्कुल इसको हैक नहीं किया जा सकता है सिस्टम के लिए। यहाँ पर तो कभी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है, और पहले से हमने देखा है कि सिस्टम कई बार ऐसे हैक होते रहे, बैंकों की वेबसाइट तकरीबन हैक हो जाती है जहां पर कि हमारा पैसा रखा होता है, हमारे फंड्स रखे होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं होता है हमारे सामने साथियों। तो एक बार सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को हम यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है साथियों। देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, सेंट्रलाइज सिस्टम जहां पर होता है यहाँ पर एक कंपनी होती है, कंपनी होगी अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो। यहाँ पर एक एमडी भी होगा, एमडी सीएमडी होगा, यहाँ पर एक ऑनर भी होगा, और यहाँ पर एक ऑफिस भी होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट भी होगा। अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो कोई ना कोई वहां पर प्रोडक्ट और सर्विस भी होगी, यहाँ पर कोई एक एडमिन भी होगा, इसे आप फोर्साइज के मायने में भी आप इसको लेके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक कंपनी का अकाउंट भी होगा, यहाँ पर कुछ क्लोजिंग सिस्टम भी होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। जबकि अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर साथियों कंपनी नाम की कोई चीज नहीं होती है, यहाँ पर कंपनी होती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होगी, यहाँ पर एमडी सीएमडी नहीं होगा, यहाँ पर कोई ऑनर नहीं होगा, यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं होगा, यहाँ कोई प्रोडक्ट भी नहीं होगा, यहाँ कोई एडमिन भी नहीं होगा जिससे एडमिन के नाम पर बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाते थे हमसे, या फिर कोई अकाउंट भी नहीं होगा, यहाँ पर क्लोजिंग भी नहीं होती है। अब अगर कंपनी नहीं होगी तो आपके प्लान, आपका जो कंपनी है, जो पैसे, कुछ कंपनी क्या करती हैं कि पैसे जमा करवाती हैं अपने नाम पर कंपनी खाते में, आप चेक के, डीडी के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू पैसे जमा करते हैं, और वो कंपनी कभी भी आपका पैसा लेके भाग सकती है। यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी होती तो यहाँ पर अकाउंट नंबर भी होता है, यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर भी नहीं है हमारे साथ में। ठीक है, सो यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर नहीं है, आप कंपनी खाता कोई है नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर कोई एमडी सीएमडी भी नहीं है जिसकी कभी नियत खराब हो जाए और कंपनी को लेके भाग जाए वो।
ठीक है। यहाँ साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर साथियों कोई ऑनर भी नहीं है, कोई ऑनर भी नहीं जो अपने आप को बहुत सारा पैसा जमा करके अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे और कह दे कि जी ये तो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, आप उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं होता, ये फुल्ली मतलब ऑटोमेटिक ऑपरेशनल सिस्टम होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये काम करता है। और साथियों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता जिससे कि प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ना या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट कैरी करना पड़ता है, आपको हमेशा जो है बीटा डील और उसके साथ में जाने कितने डेमो करने पड़ते हैं। इवन मेरी वीडियो को भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो जहां पर मैंने मतलब बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स के साथ में या फिर डेली यूज के प्रोडक्ट्स के साथ में मैंने यूट्यूब पे डेमो कर रखे हैं। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता जिससे कि एडमिन फीस के नाम पर कुछ पैसे आपसे चार्ज किए जाए। साथ ही साथ में साथियों यहाँ पर कोई क्लोजिंग भी नहीं होती है। यहाँ पर साथियों एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है, हाँ देखिए साथियों यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फोरसाज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है साथियों, और प्रोडक्ट बेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखिए 100 रुपए है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है कोई, 100 रुपए के प्रोडक्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि भाई कंपनी की जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसमें से कंपनी 60 रुपए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम पे काट लेती है, तो आपके पास कितना बचता है, 40 रुपया या 35 रुपया। अब इस 40 से 35 रुपए के लिए बदल दिया जाता है बीबी के अंदर, बिजनेस वॉल्यूम के अंदर बदल दिया जाता है। देन उसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेवल के अकॉर्डिंग। सो जो आपका लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आपने अभी अभी जस्ट किसी कंपनी को ज्वाइन किया है तो वहां पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 5% या फिर 3% या 8% के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका आपको अगर 5% मिलता है तो 40 का 5% आप समझ सकते हैं 10% 4 रुपया होता है। और अगर मैं 5% की बात करूं तो इसमें से शायद आपके पास में 2 या 3 रुपए तो जरूर आ जाएंगे। ठीक है, 3 रुपए तक का प्रॉफिट आपको जरूर मिल जाएगा। अब आप इसे अपनी बड़ी इनकम कह सकते हैं, आप छोटी इनकम कह सकते हैं। 100 रुपए में से आपको इतना पैसा जरूर मिल जाएगा, इतना आप हकदार हैं इस पैसे के। बट अगर मैं फोरसाज की बात करूं साथियों, तो जो 100 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस 100 रुपए में से कम आपके पास में, अंडू किधर चला गया मेरे, इसमें ये रहा, हाँ यहाँ 33% से लेके साथियों 87% तक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि आपने लेवल की तो कोई बात की ही नहीं। तो साथियों यहाँ पर कोई लेवल नाम की चीज होती ही नहीं है। आप तुरंत ज्वाइन कीजिए, तुरंत अपना काम करना शुरू कीजिए और इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट का लाभ आप तुरंत उठा सकते हैं यहाँ पर। तो साथियों ये एक डिफरेंस है सबसे बड़ा जो मुझे नजर आता है कि यहाँ पे कोई लेवल के नाम पर आपसे ओवर सेलिंग नहीं कराई जाती है और ना ही इसके नाम इसकी वजह इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक आपको बना के रखना पड़ता है, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर आपको करना पड़ रहा था, यहाँ पर आपको बहुत सारे पैसे इस वजह से हर महीने बार बार लगाने पड़ जा रहे थे। आपको 8,000 रुपए का पेमेंट उठाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 15,000 रुपया 20,000 रुपए का पेमेंट भी आप लगा देते हैं, सोचते हैं कि प्रोडक्ट तो किसी को बेच ही देंगे। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो परसेंटेज मिलता है, यहाँ पर कोई लेवल सिस्टम नहीं होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं सेम ही लेवल सबका होता है साथियों यहाँ पर। सो अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ साथियों यहाँ पर। अब जो फोरसाज है, फोरसाज के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फोरसाज का सिस्टम है बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर बेस्ड है तो एक चीज तो क्लियर यहाँ पर हो जाती है कि इसको कभी भी साथियों एडिट नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। और इसके साथ ही साथ में एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इसके लिए कभी भी ऑफ नहीं किया जा सकता। जब मन करे बंद कर दिया, जब मन करा इसको हमने चालू कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फोरसाज के बारे में। मोटी मोटी बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि आपका भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। आपके साथ में कोई भी दगाबाजी करके नहीं जा सकता कि जितना अधिकार इस प्रोग्राम को बनाने वाले का है उतना ही अधिकार आपका और मेरा है, उतना ही मालिकाना हक आपका और मेरा है। राइट,
सो यहाँ पर आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, पूरे आप पूरे जोश के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं कि जब आपको ये पूरी गारंटी मिल जाती है, जब ये गारंटी मिल जाती है, तो मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि मेरी टीम में ऐसे कई लीडर्स ने ज्वाइनिंग ली है इस बात को कह के कि सर हमने तो आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले हमारे साथ जो कंपनीज ने किया, हमारी आईडी के साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया, प्लान में चेंजेस कर दिया, हमारी इनकम यहाँ से वहां हो गई, वहां से वहां हो गई। अब हमें ये प्रोग्राम देख के हमें आत्मविश्वास आया, हमें भरोसा आया है कि अब हमें इस काम को करना चाहिए। तो जो लोग अपने काम को बंद कर चुके हैं, अगर वो लोग आज की इस मीटिंग के अंदर हैं, तो आज मेरे वेबिनार के बाद में आप अपने अपलाइन को एक बार जरूर कॉल करें और इस प्लान की विस्तृत और जानकारी भी आप उनसे ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप पहली आपकी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, पहली बार अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज है। किसी महापुरुष ने कहा है कि हम अपनी गलतियों को सीखने के बजाय हम ऐसे लोगों की गलतियों से सीखें जिन लोग पहले गलतियां कर चुके हैं। तो जो लोग पहले से अपना काम बंद कर चुके थे, अगर वो लोग इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए सिस्टम की पावर क्या है साथियों। आपको आंख बंद करके इस सिस्टम के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए। अगर आप पहली कंपनी के तौर पर अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो। अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोरसाज के अंदर जो फोरसाज के जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या है। फोरसाज दोस्तों दुनिया का सबसे पहला इकलौता ऐसा सिस्टम है जो अपने आप में एकदम सुपर सिस्टम है, एकदम वंडरफुल सिस्टम है, इसका कोई तोड़ नहीं है साथियों, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको सेलिंग परचेजिंग नहीं करनी पड़ती है। दुनिया का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जाने कितने आए कितने गए, लेकिन ये सिस्टम को कोई हिला नहीं पाया साथियों। इंस्टेंट इनकम आती है साथियों। यहाँ पर ग्रोथ प्लान है, ये आपके लिए है, हमेशा आपको ग्रोथ लेकर आता है। आज जब मैं सुबह सो के उठा तो मैंने देखा कि मेरे पास में लगभग $122 की इनकम मेरे पास हो चुकी है। फिर थोड़ी देर के बाद देखा करीब $10 मेरे पास में और आ गए। अब सोचिए दिन में खुशी कितनी मिलती है जब आपके पास में $130-132 आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं आपके पास में, ऐसी इनकम आपको आ रही होती है, आप कितना खुशी महसूस करेंगे उस दिन साथियों। और ये कभी भी होता रहता है, कभी $300, कभी $400, कभी $200, कभी $50, कभी $250, ये आपकी इनकम आती रहती है। जब आप सिस्टम के अंदर आपकी टीम जब काम करना शुरू करती है तो वर्किंग के प्लस नॉन वर्किंग के बेनिफिट्स यहाँ पर आपको साथियों मिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, ये आज के जमाने का बिजनेस है। जैसा आज का जो टाइम है स्मार्ट टाइम चल रहा है, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट और भी बहुत कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये स्मार्ट चीजों का जमाना चल रहा है। आपको ऐसे टाइम पर इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। हमें समय को ध्यान में रख के ही काम को करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने दोस्तों पिछले कुछ समय के अंदर ऐसी करवट ली है, ऐसे टाइम पर बहुत जरूरी हो गया है कि हम समय के साथ अपने आप को बदलते रहें, समय के साथ हम अपने आप को तब्दील करते रहे, समय के साथ हम ताल से ताल मिलाकर चलते रहे साथियों, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम साथियों यहाँ पर मिलती है। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है साथियों। यहाँ पर आपके लिए डिजिटल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। जैसे मैं आपके सामने आज जूम मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही आपके अपलाइन आपके लिए जूम मीटिंग करेंगे, वो आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं पर भी काम करते हैं, इवन हमारी टीम में इंटरनेशनली हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, दुबई के अंदर, कुवैत के अंदर, ऐसे कुछ देशों के अंदर दोस्तों हमारा नेटवर्क ऑलरेडी जा चुका है। और भी कई देशों के साथ हमारी इंक्वायरीज पे रेगुलर बात चल रही है, फॉलोअप चल रहे हैं। तो ऐसे सभी जगह के लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको सामने जाके थर्मोकोल पिघला के नहीं दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम आगे लेके चल रहे हैं आपको फोरसाज के बारे में बताते हुए। यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो ज्वाइनिंग अमाउंट लगता है साथियों BUSD के रूप में, वो आपको चाहिए होता है 18 BUSD। 18 BUSD के साथ में आप इसके अंदर अपना नाम लिखा सकते हैं, बट ये सिर्फ नाम लिखाने की फीस है। आप ये ना समझे कि इसके थ्रू आपको बहुत बड़ी सफलता आप इसके थ्रू हासिल कर सकते हैं साथियों। नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्लॉट के साथ में आप काम शुरू करेंगे, अगर आप ऐसे काम शुरू करेंगे, तो आपको सफलता हासिल करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा साथियों, जो कोई नहीं चाहता। अगर फोरसाज के अंदर भी अगर आप केवल दाल रोटी कमाने के लिए आए हो, तो क्यों आए हो दाल रोटी कमाने के लिए? दाल रोटी तो आपकी पैसे भी चल रही है, कोई भूखे थोड़ी ना मर रहे हो आप।
यहाँ आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हो, तो जिंदगी बदलने के लिए काम करना है, तो क्यों आप केवल नाम लिखा के काम करना चाहते हैं? ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग अमाउंट है, इसके लिए ये ना समझे कि हमें इतने से ही काम शुरू कर लेना है। ठीक है, जो आपके अपलाइन आपको सजेस्ट करते हैं, आपको उतने अमाउंट से यहाँ पर काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो आपको सफलता दिलाने की गारंटी लेते हैं कि जब आप मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तो मैं आपको गाइड करूंगा कैसे कैसे आपको सफलता हासिल होगी यहाँ पर। और साथियों लगभग 4 USD की यहाँ पर जो फीस लग जाती है वो स्मार्ट चेन के रूप में। अब ये दोनों ही चीजें आपको जरूरी है, ये भी आपको चाहिए होगा प्लस ये भी चाहिए होगा आपको ज्वाइनिंग लगाने के लिए साथियों। ठीक है, जो 18 USD जो आपने अभी लगाए थे वो कहां कहां जाने वाले हैं? देखिए, इसमें से 5 USD चले जाएंगे X3 प्लान में, 5 चले जाएंगे X4 प्लान में। हमारे पास अभी 3 प्लान है, X3, X4 एंड XXX। तो 5 चले जाएंगे X3 में, 5 चले जाएंगे X4 में, और 8 चले जाएंगे यहाँ पर हमारे XXX प्लान के अंदर। तो टोटल हो जाता है 18 USD साथियों। ठीक है, अब हम समझते हैं साथियों सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है जिसे हम X3 के नाम से जानते हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है साथियों, इस एक स्लॉट के अंदर अब मान लीजिए कि इस स्लॉट की वैल्यू $5 की ही है। ठीक है, इस स्लॉट की वैल्यू $5 है और आपने अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहली एंट्री लगाते हैं, वो एंट्री होती है मिस्टर राम की। ठीक है, आपने राम की एंट्री लगाई, शायद मेरे पास अगली स्लाइड में ये बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने पहली एंट्री यहाँ पर लगाई, एंट्री साथियों राम की हो जाती है, ये राम की एंट्री हो जाती है। जब आप सेकंड एंट्री लगाते हैं तो ये एंट्री श्याम की हो जाती है। पहली एंट्री राम की हो गई, राम ने जो स्लॉट की वैल्यू थी $5 जो राम ने लगाए वो पैसा सीधे सीधे आपको आ जाता है। ठीक है, फिर श्याम ने जो $5 लगाए ये पैसा भी सीधे सीधे आपको आ जाता है। ठीक है, अब जो राहुल की तीसरी एंट्री आई है, ये जो पर्सन है राहुल, ये आपकी टीम में थर्ड पर्सन है, और मैं इन्हीं लोगों के नाम लेके आगे के जो प्लान्स हैं उनके अंदर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये राम, श्याम और राहुल को भूल मत जाना, ये बड़े काम के हैं। राम को, श्याम को तो वैसे भी नहीं भूलते आप, बट राहुल को भी मत भूलने देना आप। ठीक है, सो राहुल की जब एंट्री आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर जब होती है, थर्ड पर्सन जब आप अपनी टीम में लगाते हैं, तो इसके जो अमाउंट होता है ये चला जाता है आपके अपलाइन के लिए। आपके अपलाइन के लिए क्यों जाता है? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्लॉट होता है वो वापस से इस तरह से हो जाता है, खाली हो जाता है। अब आप यहाँ पर और एंट्रीज भी लगा सकते हैं साथियों। चलिए और एंट्री लगा के देख लेते हैं एक बार, और एंट्री लगेगी तो कैसे होगा। अब देखिए साथियों, आपके पास अभी आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया है, पहले हैं राम, दूसरे हैं श्याम और तीसरे हैं राहुल। ठीक है, राम ने ज्वाइन किया, श्याम ने ज्वाइन किया, राहुल ने ज्वाइन किया साथियों। ठीक है, अभी राम की एंट्री आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, श्याम की एंट्री आपको यहां पे दिखाई दे रही है, और यह है रिसाइकल वाला बटन। राहुल की एंट्री आते ही ये प्रोग्राम जो है वो रिसाइकल में चला गया, मींस ये खाली हो जाता है, फिर से ऐसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। ठीक है, सो राम, श्याम और राहुल के आने की वजह से ये पूरा का पूरा जो स्लॉट है आपका ये रिसाइकल हो जाता है, खाली हो जाता है। खाली होने के बाद में कुछ इस तरीके से नजर आता है आपके लिए। ठीक है, अब समझ लीजिए कि 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, एंट्री भरी, एंट्री खाली हो गई, पैसा ऊपर को चला गया। अब क्या होगा, यहां पर क्या होने वाला है? तो यहां पर समझते हैं कि यहां पर क्या होगा अब इसके बाद में। ठीक है, तो साथियों यहां पर होने वाला ये है कि जब आपके पास में ये राम है, जब ये राम अपने पास में एक पर्सन को ज्वाइन कराते हैं एक्स को, तो एक्स का जो पैसा होता है वो राम के पास आ जाता है, पूरा का पूरा पैसा। ठीक है, राम ने ज्वाइन कराया वाई को, तो वाई का जो पैसा है पूरा का पूरा राम के पास आ जाता है, क्योंकि राम ज्वाइन करा रहे हैं तो पैसा राम के ही पास आएगा। ठीक है, अब राम ने ज्वाइन कराया जेड को। अब देखो, जब ये जेड को जब राम ने ज्वाइन कराया है तो जेड का पैसा तो ऊपर जाने वाला है राम के अपलाइन के पास में। तो राम के अपलाइन कौन है? राम के अपलाइन तो आप हैं, और आपके स्ट्रक्चर में अभी तो तीनों की तीनों जगह खाली है, क्योंकि एक बार जब तीनों की तीनों एंट्री आ जाती हैं तो ये पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, सो राम की ये जो यहाँ से जो रिसाइकल का जो अमाउंट है ये आपके पास जाएगा, और जब आपके पास जाएगा तो आपके पास कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाके आ जाएगा।
अब राम के पैसे जो हैं वो दोबारा से यहाँ पर आ गए साथियों। ठीक है, तो राम ने दोबारा से यहाँ पर एंट्री ले ली और इसका जो पेमेंट है ये आपको आ जाता है सीधे सीधे। देखा आपने कितना अमेजिंग सिस्टम है। मीन्स राम ने 3 को ज्वाइन किया तो 3 में से 2 के पैसे तो राम को चले गए और 1 के पैसे आपको मिल गए। ठीक है, 1 के पैसे आपके पास आ गए। अब अभी श्याम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट राहुल ने काम करना शुरू कर दिया। राहुल ने एक्स को ज्वाइन किया, वाई को ज्वाइन किया यहाँ पर। ठीक है, राम ने एक्स को ज्वाइन किया, वाई को ज्वाइन किया और तो दोनों के पैसे राहुल के पास आ गए, एक्स और वाई के पैसे। और जैसे ही यहाँ पर जेड को ज्वाइन किया तो आपका इशारा बिल्कुल सही है। वैसे आप भी काफी कुछ समझ चुके हैं। जेड के पैसे यहाँ से निकलेंगे और ये आ जाएंगे कहां पर, ये आपके स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके डाउनलाइन राहुल हैं। राहुल की जब ये रिसाइकलिंग होगी, जब ये पैसे रिसाइकल में जाएगा, ये वाला स्लॉट जो है, तो इसके पैसे कहाँ जाएंगे? इसका जो अमाउंट है वो रिसाइकलिंग का जो अमाउंट है वो ऊपर चला जाएगा अपलाइन के पास में और इसका जो पेमेंट है ये भी आपके पास आ जाएगा। अब देखिए कमाल की बात यह है कि आपने यहाँ पर केवल एक बार पैसे लगाए हैं। मान लीजिए $10 का स्लॉट है, $100 का स्लॉट है, आपने सिर्फ एक बार $10 लगाए थे। आपने पिछली बार जब ये भरा गया था तो आपने 2 बार 10 करके यहाँ पर $20 कमाए थे। अब इस बार भी आप $20 कमा चुके हैं। यहाँ से अब तक आप $40 की इनकम कर चुके हैं। ठीक है, जबकि आपने लगाए केवल एक बार 10 हैं और अब तो ये अनंत टाइम तक ही आपको इनकम देने वाला है। और समझ लेते हैं थोड़ा सा आगे। अभी यहाँ पर श्याम ने एक्स को ज्वाइन कराया, पैसे श्याम के पास। श्याम ने बाई को ज्वाइन कराया, श्याम ने बाई को ज्वाइन कराया यहाँ पर, तो पैसे श्याम के पास। और जैसे ही श्याम ने जेड को ज्वाइन कराया तो आपको पता है कि श्याम का जो पेमेंट है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। और इसका पेमेंट तो आपको नहीं मिलने वाला, ये तो आपके अपलाइन के पास चला जाएगा। आपके अपलाइन के पास ये रिसाइकल में चला जाएगा। जैसे नीचे से आप ले रहे हो ऐसे आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल रूल है। इसके अकॉर्डिंग पेमेंट आपको ऊपर देना ही होगा साथियों। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सिस्टम साथियों काम करता है X3 प्रोग्राम का। इसको थोड़ा सा और डीप में अगर हम समझा दें थोड़ा जल्दी में आपके लिए, तो ये एक बार और देख लीजिए। ये देखिए, ये आप हैं यहाँ पर और आपके नीचे राम श्याम राहुल हैं। अब देखिए राम श्याम राहुल ने काम करना बंद कर दिया, एक्स वाई जेड ने काम करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर ये जब एक्स ने अपनी पहली एंट्री लगाई पैसे खुद ले लिए, दूसरी लगाई पैसे खुद ले लिए, तीसरे के पैसे राम के पास चले गए। वाई ने पहली के पैसे खुद ले लिए, दूसरी के पैसे खुद आ गए, तीसरी के पैसे राम के पास आ गए। जेड ने पहली के पैसे खुद आ गए, दूसरी के पैसे खुद आ गए, तीसरी के पैसे राम के पास आ गए। लेकिन राम के पास से कहाँ चले जाएंगे? आपके पास में आ जाएंगे। ऐसे ही श्याम के पास में पहली जो श्याम के नीचे जो एक्स वाई जेड का जो स्ट्रक्चर था, पहली दूसरी के पैसे खुद आ गए, तीसरी के श्याम के पास, पहले दूसरी के पैसे खुद आ गए, तीसरी के पैसे श्याम के पास, पहले दूसरी के पैसे खुद आ गए, तीसरी के पैसे श्याम के पास, और श्याम के पास से तीसरी के पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से साथियों ऐसे ये वाला प्रोग्राम भी रेगुलर नीचे से इनकम ऊपर को लेकर आता रहेगा। इसी प्रकार से X3 प्रोग्राम काम करता है। ऐसे ही X4 के अंदर भी सेम इसी तरीके से जब रिसाइकल होते हैं नीचे आपकी टीम के, तो पैसा ऊपर को रोल ओवर होके ऊपर को पैसा वो साथियों आता ही रहता है। ठीक है, सो अब मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपके लिए, मैंने बहुत डीपली आपको समझाया है। और अब मैं आपको लेकर आ गया हूं साथियों X4 की तरफ। सो X4 में साथियों ये A होता है और ये B होता है। ठीक है, और यहां पर आप होते हैं। ठीक है, और A और B, ये मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, और राहुल की एंट्री आपने यहाँ पे करा दी। शायद मेरे पास इसका जो है नेक्स्ट बना हुआ मॉडल तैयार है, आई थिंक नहीं है, तो मैं बैक ले लेता हूं एक सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ पर X4 को समझ रहे थे। यहाँ पर ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, ये राम और श्याम की एंट्री है और यहाँ पर आप हैं। इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत काम की चीज है। आपके पास 3 एंट्री थी, एक ये थे और तीसरे थे राहुल। ठीक है, अब साथियों आपने एक को ज्वाइन कराया तो यहां पर आ गए, 2 को ज्वाइन कराया तो यहां पर आ गए, और पहले जो 2 लोग होते हैं यहां से आपको यहां पर पैसा
नहीं मिलता है। X4 प्लान के अंदर पहले ए और बी का पेमेंट आपको नहीं मिलता है, ऊपर के जो 2 लोग होते हैं उनका पेमेंट नहीं मिलता है। जब आप यहाँ पर ज्वाइन कराते हैं तो पेमेंट, इनकी जो एंट्रीज है वो आधी आधी इधर उधर बढ़ जाती है। मीन्स एक आप ज्वाइन कराओगे तो पहले इधर जाएगी, फिर आप ज्वाइन कराओगे तो इधर जाएगी, उसके बाद ज्वाइन कराओगे तो इधर जाएगी, फिर ज्वाइन कराओगे तो इधर जाएगी, फिर ज्वाइन कराओगे तो इधर जाएगी, फिर ज्वाइन कराओगे तो इधर जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आधा आधा ये बढ़ता रहेगा यहाँ पर। ये यूनिवर्सल रूल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रूल है ये। तो अब आप जब राहुल की एंट्री लगाएंगे, तीसरी एंट्री जब लगाएंगे तो वो एंट्री कहाँ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, राहुल की एंट्री आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ जाएगी। अब आप कमाल की बात ये देखिए कि राहुल आपके डाउनलाइन है, राम आपके डाउनलाइन है, राम के नीचे राहुल भी आप ही के डाउनलाइन है। बट जब आपने काम किया तो राहुल की एंट्री ऑटोमेटिकली किसके पास आ गई, राम के नीचे आ गई। ठीक है, राहुल की एंट्री राम के नीचे आ गई। अभी राम के ये ए बन गए, पहले जो 2 बनते हैं तो राम का पहला 1 मिल गया यहाँ पर ये। ठीक है, अब इसके आने की वजह से इसकी 100% स्लॉट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, तुरंत के तुरंत आ जाएगी, इमीडिएटली आ जाएगी, इंस्टेंट आ जाएगी। अब राम ने एक एंट्री अपने पास में और लगा दी साथियों, ध्यान दीजिएगा, राम ने एक एंट्री यहाँ पर और लगा दी अपने पास में और ये स्ट्रक्चर भर दिया राम ने। ठीक है, अब ये राम के दोनों जो हैं, दोनों एंट्री ये पूरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, जब राम की दोनों एंट्री पूरी हो जाती है और जब ये दोनों लोग, इसकी आने से भी पेमेंट आपको आएगा। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप ज्वाइन कराओ, या राम ज्वाइन कराएं, या श्याम ज्वाइन कराएं, जो भी एंट्री नीचे आएंगी पेमेंट आप ही को आना है और उनके ए और बी कंप्लीट हो जाने हैं वहां की वजह से। ठीक है, अब ये जो 2 लोग हैं, जब ये लोग काम करेंगे तो ये तो ए और बी हैं राम के, जब ये लोग काम करेंगे तो स्ट्रक्चर साथियों कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो राम मान लीजिए ऊपर, ठीक है, ये राम है, और जैसे ये लोग काम करेंगे नीचे तो इनके काम करने की वजह से ये तो राम का ए हो गया, ये राम का बी हो गया। जब ये काम करेंगे तो पैसे राम को आ जाएंगे, ये काम करेगा तो पैसे राम को आ जाएंगे, ये काम करेगा तो भी पैसे राम को आ जाएंगे। तो बेसिकली जो ए था, जो राहुल था राम का जो ए था, आपकी टीम का राहुल था, जब उसने काम किया तो उसकी वजह से पैसे किसको आए, राम को आए। तो राम को यहाँ पे नॉन वर्किंग की इनकम मिल गई, किसकी वजह से, राम के क्रॉस लाइन की वजह से। राम का क्रॉस लाइन राहुल हुआ। तो जब आप अपने अपलाइन से क्वेश्चन करते हो ना कि सर अपलाइन की मेहनत से इनकम कैसे आती है, तो अपलाइन की मेहनत से ही तो राहुल आए थे आपकी टीम में। जब राहुल आए थे, राहुल ने काम किया था, राहुल ने अपने नीचे ए और बी जब लगाए थे, इसका पेमेंट राम को आया था। आप राम थे अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में, इसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ। तो राम के आपके काम करने की वजह से आपकी टीम में राम को भी पेमेंट आता है, राहुल को ही पेमेंट आता है, श्याम को ही पेमेंट आता है, लखन को भी पेमेंट आता है, भरत को ही पेमेंट आता है, सबको पेमेंट आता है साथियों यहाँ पर। तो ऐसा है हमारा X4 प्लान। और जब यहाँ पे साथियों, जब ये स्ट्रक्चर पूरा भर जाता है, राम का स्ट्रक्चर जब ये पूरा भरेगा तो ये एंट्री ऊपर जाएगी आपके पास, और आपके स्ट्रक्चर में जगह देखेगी कहाँ पर जगह खाली है, जगह यहाँ पर खाली है, तो ये वाली लाइन भर जाएगी, ये वाला स्लॉट, वो गोला भर जाएगा। और इस गोले की भरने की वजह से क्या होगा कि इसके जो पेमेंट है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका पेमेंट आपके पास आ जाएगा पूरी तरीके से। और जब श्याम अपने स्ट्रक्चर में एक एंट्री और लगाएंगे तो ये स्लॉट आपका आप चला जाएगा रिसाइकल में, इसके पैसे आपके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएंगे, ये आपके अपलाइन को चले जाएंगे। X4 के मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, यहीं तक मैं इसे क्लोज कर रहा हूं साथियों। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं यहाँ पर साथियों XXX प्लान को लेके, और जो XXX प्लान है इसको लेके मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और यहाँ पर आपकी एंट्री है, हाँ अब थोड़ा नजर आ रहा है सही से, मैं थोड़ा सा पानी भी ले लेता हूं। साथियों वेलकम बैक। ये XXX प्लान है साथियों, और XXX प्लान की एक खासियत होती है कि यहाँ पर आपको नॉन वर्किंग का बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। नॉन वर्किंग हमारे प्लान का एक एडवांटेज है,
इसको प्रमोट करके अगर आप काम करेंगे तो शायद आप इस सिस्टम के अंदर बहुत आगे तक ना जा पाए। तो नॉन वर्किंग को सिर्फ एक एडवांटेज की तरह ही बताइए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई काम करता है तभी किसी को पैसा जाता है, आपको समझ में आने वाला है अभी इसके ऊपर। ठीक है, अब आपकी टीम में 3 लोग हैं अभी तक। कौन कौन 3 लोग हैं? एक राम है, एक आपके पास में श्याम है, ठीक है, और एक है राहुल। यहीं से कहानी रखेंगे। ठीक है, सो ट्रिपल एक्स प्लान के अंदर साथियों यहां पर भी जो ए और बी होते हैं, ए और बी से आपको पेमेंट नहीं आता है। ठीक है, यहां से आपको कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? अभी जो नीचे के जो एंट्रीज होती हैं, जो नीचे के जो प्लेसेस होते हैं, 2/4 4/8 की मैट्रिक्स यहाँ पर काम करती है। मींस ऊपर वाली लाइन में आपको 2 लोग मिलते हैं, नीचे वाली में 4 लोग मिलते हैं, और उसके नीचे आपको यहाँ पर 8 लोग मिल जाते हैं। ठीक है, जो डिवाइडेशन होता है वो ऐसे होता है, ऊपर से कुछ नहीं जाएगा। उसके नीचे जो सेकंड रो होती है यहाँ से आपको 30% आता है, और उससे नीचे वाली जो रो होती है उससे आपको 70% आता है। कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोग्राम ये काम करता है। अब आपने अपनी टीम के अंदर एक पर्सन को ज्वाइन कराया, इसका नाम है राम। राम आपकी टीम में ए बन जाता है और श्याम आपकी टीम में बी बन जाते हैं। ठीक है, अभी आपने एक एंट्री और करा दी जिसका नाम था राहुल। राहुल आपकी टीम में साथियों यहां पर आ जाते हैं, ये राहुल की एंट्री है। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एंट्री भी आपने राम के नीचे पहुंचा दिया। आपने काम किया लेकिन एंट्री राम के नीचे पहुंच गई है ये, जिसकी वजह से राम का ए बन जाएगा साथियों ये। ठीक है, ये राम का ए बन जाएगा, ये राम का ए हो गया। ठीक है, लेकिन यहां से आपको कितना आएगा? यहां से आपको आएगा 30%। तो 30% स्लॉट की वैल्यू का 30% आपको तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। स्लॉट की वैल्यू अगर $100 की है, थोड़ा समझने में आसान रहेगा, अगर स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो 30 BUSD इंस्टेंटली आपके पास में तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। आप निकालिए और तुरंत उसको विड्रॉल करिए, वजीरेक्स के थ्रू अपने खाते में लीजिए, और 20-30 BUSD करीब 2400 रुपए 2200 रुपए के समथिंग होती है। एक अच्छी सी साड़ी आ जाएगी, अपनी वाइफ को लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है, तुरंत लेके जा सकते हैं। आपने ज्वाइनिंग लगाई और तुरंत के तुरंत पैसा आ गया, तुरंत लेकर चले जाइए। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया कि एक एंट्री आपने और लगाई, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी ये बी का इसका ए बन जाएगा। ठीक है, इससे भी आपको 30% का जो अमाउंट है वो आ जाएगा आपको साथियों। ठीक है, यहां से भी आपको 30% आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो एंट्री यहाँ पर आएगी या यहाँ पर आएगी, ये ज्वाइन करेंगे तो भी एंट्री यहाँ पर आएगी, ये ज्वाइन करेंगे तो भी एंट्री यहाँ पर आएगी। ठीक है, जब ये मान लीजिए अब राम ने किसी को ज्वाइन कराया यहाँ पर, तो ये राम का जो बी बनेगा इसका भी पेमेंट जो है वो 30% तुरंत आपको आ जाएगा। जो ये वाली एंट्री जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, पॉसिबली ग्रीन कलर ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ये ग्रीन कलर का जो पेमेंट होता है 30%। ठीक है, ये 30% वो अमाउंट होता है जो रिसाइकल में जाता है। 30% यहां से जाता है स्लॉट की वैल्यू का, और 70% यहां से जाता है स्लॉट की वैल्यू का आपके अपलाइन को रिसाइकल में। ठीक है, सो होता क्या है, जब यहाँ पर कोई एंट्री आती है तो ये वाला अमाउंट जो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक एड्रेस पे जाके ये अमाउंट जाके वहां सेव हो जाता है, और जैसे ही नीचे से ये 70% भी आ जाता है तो दोनों को प्लस होके, दोनों ऐड होके ये आपके अपलाइन को तुरंत के तुरंत इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये अमाउंट ऊपर चला जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये 4 की 4 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, ये चारों एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो आप ज्वाइन कराओगे तो देखो ये भी भरा हुआ है, 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 चारों की चारों और ऊपर की दोनों, मतलब 6 की 6 एंट्री भरी हुई है। तो 7वीं एंट्री अगर आप कराओगे तो इसके अलावा और कोई जगह नहीं है साथियों, यहीं पर ही आएगी ये एंट्री। और यहां से आपको कितना मिलने वाला था? यहां से मिलेगा आपको 70%। जब आप ज्वाइन कराओगे तो यहाँ पर आएगी एंट्री और इनकम चली जाएगी 70% आपके पास में, और यहाँ से 30% राम के पास भी चला जाएगा आपके ज्वाइन कराने से। अब अगर राम ने एक एंट्री और लगाई तो एक एंट्री राम की और जो लगेगी वो यहाँ पे लगेगी, और ये एंट्री यहाँ पे लगने की वजह से राम के पास चला जाएगा 30% यहाँ पे, और आपके पास चला जाएगा यहाँ पर 70%। ठीक है, अब अगर बी लगाता है तो भी एंट्री यहीं पर आएगी।
अगर ये लगाता है तो भी एंट्री यहाँ पर आएगी, ये लगाता है तो भी एंट्री यहाँ पर आएगी, ये लगाएगा तो भी एंट्री यहाँ पर आएगी, ये लगाएगा तो भी एंट्री यहाँ पर आएगी, ये लगाएगा तो भी एंट्री आएगी। कहने का मतलब साथियों ये कि नीचे वाली रो जहां से आपको 70% की जबरदस्त इनकम आती है, बहुत बड़ी इनकम आती है, यहाँ पे इस रो को फिल कराने के लिए आपकी टीम में साथियों बहुत लोग काम कर रहे हैं, ऊपर से 7 लोग काम कर रहे हैं, 6 तो यही हो जाते हैं और आपके पास में एक आप खुद हो जाते हो। ठीक है, सो यूं समझिए कि इस वाली रो को कंप्लीट करने के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं, तो ये वाली रो कंप्लीट होती है साथियों। ये है हमारा कुछ X3 ट्रिपल एक्स प्लान जहां से जबरदस्त इनकम आती है आपके पास में। ठीक है, सो अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ एक्स गोल्ड प्लान की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ एक्स गोल्ड के बारे में। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक्स गोल्ड को कैसे हम छोड़ सकते हैं। एक्स गोल्ड प्लान में साथियों यहां से आपको चारों की चारों लाइन से आपको कितना मिलता है, 20% ये वाला अमाउंट मिल जाता है। और यहां से जो 8 लाइनें होती है, 8 जो प्लेसेस होते हैं, यहां से आपको 30% मिल जाता है। और जो नीचे वाली जो रो होती है इससे, जहां पर आपके पास 16 एंट्री होती है, 16 में से आपके पास ये 2 एंट्री हैं, इनको छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी की 14 एंट्री से आपके पास में 50% मिल जाता है। तो यहाँ का पैसा कहाँ चला जाता है, ये पैसा हमेशा रिसाइकल में चला जाता है, ये रिसाइकल में जाता रहेगा लास्ट की 2 एंट्रीज का, क्योंकि 50% एक से आता है तो 50 + 50 100 हो जाता है, ये 100% मिलके ऊपर चला जाता है अपलाइन के पास में। ठीक है, सो इस वाली रो को उसी तरीके से जैसे X4 काम कर रहा था या ट्रिपल एक्स काम कर रहा था, इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर ऊपर से बढ़ता चला आएगा। और जो लास्ट की जो रो होगी आपके स्ट्रक्चर में, जो लास्ट की जो ये वाली जो रो होगी, इस रो को कंप्लीट कराने के लिए अब आप देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं। 50% मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा अमाउंट होता है 50%। ठीक है, 50% ये अमाउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस रो को कंप्लीट कराने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और आप अपने आप को कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, 15 लोग काम कर रहे हैं साथियों, इस स्ट्रक्चर को भरने के लिए 15 लोग काम कर रहे हैं आपके। देखिए यहाँ पे जबरदस्त इनकम आने वाली है। किसी भी प्लान के अंदर ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि पहले की एंट्री से कम आए और नीचे से आपको ज्यादा आए, तो बट यहाँ पर ऐसा होता है कि नीचे वाली जो एंट्री है वो जल्दी फिल हो, इसलिए यहाँ पर अमाउंट नीचे ज्यादा रखा गया है साथियों। ठीक है, फिर ये रिसाइकल में चला जाएगा और आपके नीचे भी जो लोग काम करेंगे उनसे भी आपको इसी प्रकार से रिसाइकल आता रहेगा। अब इसको स्टार्ट करने के लिए साथियों क्या करना है आपके लिए, आपके पास में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए एक एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे और बेचेंगे तो एक्सचेंज तो चाहिए होगा। टेम्परेरी व्यवस्था आपकी यह है कि जो अपलाइन आपको ज्वाइन करा रहे हैं आप उनसे भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, बट तब तक आप अपना वजीरेक्स और बाइनेंस अकाउंट भी रेडी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर 1 या 2 दिन का समय भी लग जाता है। बट अपने काम को डिले मत करिए, आप अपने अपलाइन से बात करके उनसे क्रिप्टो करेंसी ले लीजिए। ठीक है, अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो, बट अगर आप भरोसा करते हैं तो ही आप लें, अदरवाइज आप जो है आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यही है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं सीधे सीधे। यहाँ P2P का ऑप्शन काम करता है और यहाँ पर वजीरेक्स के थ्रू आप डायरेक्ट फंड लोड करके नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबीक्विक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ से बैलेंस अपना अपलोड कर सकते हैं, देन आप खरीद के विड्रॉल ले सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तब भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप भरोसा करते हैं अपने अपलाइन पे तो आप अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ये विवेक कोई और नहीं है, आपकी समझ बूझिए। ठीक है, सो क्रिप्टो एक्सचेंज के बाद मैं आपको आगे बता दूं कि आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, अगर आप लैपटॉप के थ्रू अपनी ज्वाइनिंग लगाना चाहते हो तो मेटामास्क आपके पास होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ज्वाइनिंग लगाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू, एंड्रॉइड फोन के थ्रू ट्रस्ट वॉलेट, अगर एप्पल के थ्रू लगाना चाहते हैं तो टोकन पॉकेट आपके फोन में होना चाहिए, जिसके थ्रू की आप अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। ज्वाइनिंग की हेल्प आपके अपलाइन आपको कर ही देंगे, अदरवाइज आप अपने अपलाइन की आईडी लेकर भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, उनकी आईडी नंबर डाल के भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं साथियों। कितने स्लॉट से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है कि अगर आप और साज के अंदर अच्छी सफलता हासिल करना चाहते हैं साथियों, तो मैं ऐसा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम जो है 5 स्लॉट के साथ में 5 स्लॉट X3, 5 स्लॉट X4, 5 स्लॉट ट्रिपल एक्स प्लान, सबके अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में लगभग 530
BUSD का अमाउंट लग जाता है साथियों। 530 BUSD के अमाउंट के साथ में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो ये प्लेटफॉर्म साथियों ऐसा है कि देखिए आपके पास में नॉन वर्किंग के ऑप्शन भी काफी सारे खुल जाते हैं। 5 ऑप्शन खुल जाते हैं आपके X4 प्लान के अंदर और 5 ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास में XXX प्लान के अंदर। बड़ा ही लाजवाब है। 10 ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास में, 10 स्लॉट आपके एक्टिवेट हो जाते हैं X4 और XXX दोनों को मिला के। और X3 जो कि इंस्टेंट आपको तुरंत आप किसी को ज्वाइनिंग कराने जाते हैं तो पहली ही एंट्री से आपको पैसा देता है। तो आपको X3 प्लान के अंदर भी अच्छे स्लॉट एक्टिवेट करने चाहिए, वहां से आपको अच्छा पेमेंट आता है साथियों। सो ये आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम जो इतने अमाउंट से शुरू करें, और अगर आपके पास में अच्छा अमाउंट है लगाने के लिए तो आप यहाँ पर ज्यादा से जितना आप ज्यादा चाहें आप उतना पैसा यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उतने अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। आप 10 लाख या 20 लाख से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इवन आप 48 लाख रुपए से भी अपना काम आप शुरू कर सकते हैं। इनिशियल आईडी 1800 रुपए, रिकमेंडेशन अच्छी इनकम के लिए 5-5 स्लॉट, ऊपर के लिए आपकी श्रद्धा आपकी मर्जी। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आज आपने फोरसाज के सिस्टम के बारे में आपने पूरी तरीके से समझा। और चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहता हूँ। मुझे पता है आप सुनने के लिए बिल्कुल सुनना ही चाहते हैं, और मुझसे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए कहा भी था कि सर एक कहानी तो आज जरूर बनती है आपकी तरफ से। सो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ साथियों। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। उनके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि जब वो आते हैं स्टेज पर, जब वो आके डांस करते हैं तो बारिश होती है। गांव के कुछ लौंडे लफाड़े थे, कुछ लड़के थे, उन्होंने सोचा कि अरे महात्मा जी सबको चला रहा है, सबकी फिरकी ले रहा है, चलो मैं देखता हूँ चल के कि ऐसे कैसे बारिश हो जाएगी। तो साइंस को फेल कर रहा है ये इंसान तो। ठीक है, तो 4 लड़के सुबह सुबह पहुंच गए और महात्मा जी से बोले जाके कि महात्मा जी हमने सुना है आप डांस करते हो, आप नृत्य करते हो, तो आपके नृत्य करने से बारिश होती है। महात्मा जी ने कहा हाँ बेटा सुना तो है। तो कहते हैं हाँ महात्मा जी करिए नृत्य, हम देखना चाहते हैं बारिश कैसे होती है। तो महात्मा जी बोले बेटा एक काम करो, आज नृत्य आप कर लो, क्या पता आपके करने से ही हो जाए और आपको लगे कि बारिश होने को ही थी और बारिश हो गई। बच्चों ने कहा बात तो सही है, चलो हम ही कर लेते हैं। बच्चे नाचते रहे, खूब डांस करते रहे, नृत्य करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई साथियों। ठीक है, बारिश नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देखो महात्मा जी हमने तो करके देख लिया लेकिन बारिश हुई नहीं, पर हमें नहीं लगता कि आपसे ही बारिश होगी, आप अब आप करो। महात्मा जी ने कहा बेटा आप कल आना, आज नहीं कल आना, कल सुबह 8 बजे आ जाओ। तो बच्चों ने कहा ठीक है देखते हैं महात्मा जी क्या करते हैं। तो अगले दिन महात्मा जी के पास वो बच्चे सुबह सुबह फिर से आ जाते हैं और कहते हैं महात्मा जी आप बताइए, आपने कहा था कल आने के लिए और हम आ गए, अब बताइए कि कैसे बारिश होती है। महात्मा जी ने कहा बेटा एक बार तुम करके देख लो, क्या पता बारिश हो जाए। बच्चे बोले नहीं नहीं हमें नहीं करनी, आप ही करके दिखाओ। अब महात्मा जी ने डांस करना शुरू किया, साधु ने डांस करना शुरू किया, नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते 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 नृत्य करते करते महात्मा जी के लिए 12 बज गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा महात्मा जी डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं महात्मा जी बंद कर दो, हमने मान लिया कि बारिश नहीं होती है, लेकिन महात्मा जी किसी की सुन ही नहीं रहे। वो तो करे ही जा रहे हैं, नृत्य करे ही जा रहे हैं, और जो जो उनको आता है सब कुछ तरीके से वो नृत्य करे जा रहे हैं। 2 बज गए लेकिन बारिश नहीं हुई। बच्चों ने फिर कहा, उन लड़कों ने फिर कहा कि महात्मा जी मान जाइए बारिश नहीं होगी, लेकिन महात्मा जी कहाँ रुकने वाले थे। बजते बजते शाम के 4:30 बज गए, बारिश नहीं हुई। 5 बज गए, बारिश नहीं हुई। अब बच्चों ने कहा महात्मा जी आपके पैरों से खून निकल रहा है, अब तो रुक जाइए, अब तो अपने आप पे रहम करिए, हमने मान लिया किसी दिन हो गई होगी बारिश, हो जाती होगी, हमने मान लिया आपके पैरों से खून निकल रहा है, आप लहू लुहान हो चुके, अब रुक जाइए। ठीक है, आपके मुंह से झाग निकल रहे हैं, अब आप शांत हो जाओ, रुक जाओ, हमने मान लिया। लेकिन महात्मा जी नहीं रुके साथियों। शाम का 5:30 से और 5:45 का एक ऐसा मनोरम दृश्य था कि उस टाइम पर चारों तरफ से ऐसे बादल उमड़ के आए, ऐसी घटा आई कि वहां पर इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि आज तक के इतिहास में उस एरिया में ऐसी बारिश नहीं हुई थी। तो बच्चे बड़े हैरान थे। बच्चों ने पूछा महात्मा जी से कि महात्मा जी ये बारिश हुई तो हुई कैसे। तो महात्मा जी ने एक बात कही कि मैंने ऐसा मान रखा है
कि मैं जब नाचूंगा तो बारिश होगी, मैं जब नृत्य करूंगा तो बारिश होगी। तो बारिश होगी तो होगी, बारिश होनी ही है। और एक बात मैंने और मान रखी है कि मैं तब तक नृत्य करूंगा जब तक कि बारिश नहीं होगी। और बारिश होना ही था, क्योंकि मैं नृत्य अपना रोकने वाला था ही नहीं। तो साथियों, आपके जीवन में भी डॉलर की बरसात हो सकती है। आपके जीवन में डॉलर की बरसात हो सकती है कि अगर आप मान लें ऐसा, अगर आप ठान लें कि आपको बारिश करानी है अपनी लाइफ में डॉलर्स की, तो बारिश के लिए कोई रोक नहीं पाएगा साथियों। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। मैं या कितने बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी कर ले, करना तो आपको पड़ेगा, है ना। नमक तो उठाना पड़ेगा साथियों। जब तक आप अगर पीछे हटते रहेंगे तब तक कुछ संभव नहीं है आपके जीवन में। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने ठान लिया तो वो दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा कि उस दिन तक सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, सब कुछ संभव है साथियों। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीटिंग को हैंड ओवर कर रहा हूँ मास्टर ऑफ द सेरेमनी अनुराग सर के पास में। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना समय दिया आज का ये प्लान आपने आपके सामने प्रेजेंट करने की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और जितने भी इस वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेंट हैं, लीडरशिप हैं, उन सभी की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और साथियों, सर ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये मंच वाकई में वो मंच है कि यहाँ पर हर एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रतिभा है, वो दिखाने का और मतलब लोगों को सिखाने का अवसर प्रदान करता है द टाइगर टीम इंडिया। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, जिनके माध्यम से इस टाइगर टीम इंडिया की स्थापना हुई। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हम सब लोग एक से बढ़कर एक लीडरशिप को हम पर डे सुनते हैं और उनके नए नए एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। मेरे दोस्त, ये वो टीम है जहां पर लोगों को सपना देखना नहीं बल्कि सपनों को पूरा करना सिखाया जाता है। और इस सब के जो क्रेडिट श्रेय जो जाता है वो आप सभी लोगों को भी जाता है, क्योंकि इस वेबिनार की जो साज और सज्जा है, जो रौनक है, आप सब लोगों की वजह से है। और यहाँ पर हम लोग टीम नहीं बल्कि हम एक ग्रेट फैमिली मेंबर हैं, एक परिवार के सदस्य हैं मेरे दोस्त। और पूरी सच्चाई और ईमानदारी से इस नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में बहुत बड़ा हम लोग बदलाव लेकर के आ रहे हैं। और जितने भी लीडरशिप हैं इस सिस्टम के अंदर कनेक्ट, ऑलरेडी वो लोग इस चीज के गवाह हैं। और जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं इस वेबिनार के अंदर, स्पेशल थैंक्स कहना मत भूलिएगा। जिस आपको ग्रेट पर्सनालिटी ने इस वेबिनार के अंदर निमंत्रण दिया है, उसका थैंक्स कहे बिना आप आज सोएंगे नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आज से ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू होगा। सर ने हमें बताया कि X3, X4, X प्रोग्राम कैसे काम करता है, X गोल्ड भी आगामी समय में कैसे काम करेगा, वो भी उन्होंने बखूबी बताया है मेरे दोस्त। और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना 1001% एफर्ट लगा करके हम लोगों को बताया। और इसी तरह से इस टाइगर टीम इंडिया के अंदर हम लोग नई नई लीडरशिप को सुनेंगे। और कल फिर हम मिलेंगे अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर सेम इसी लिंक से। और चलते चलते मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सफलता चलकर नहीं आती बल्कि हमें उस तक पहुंचना पड़ता है मेरे दोस्त, कि सफलता चलकर नहीं आती बल्कि हमें उस तक पहुंचना पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक उसी तरह जिस तरह ईश्वर ने, प्रकृति ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, पर उसके घोंसले में नहीं मेरे दोस्त, उस घोंसले से उसको निकल के जाना पड़ता है। तो आपको भी अपने क्राइटेरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये सच है कि इस फोर्सा सिस्टम में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं और अगली जिंदगियां आपकी भी होंगी मेरे दोस्त। विश्वास कीजिए अपने अंदर, उस शक्ति को पहचानिए जो हर व्यक्ति के अंदर है मेरे दोस्त। और एक ही चीज ठानिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय 8:25 पर इसी सेम लिंक से।
और एक नई लीडरशिप के साथ में टाइगर टीम इंडिया हमेशा प्रोग्रेसिव है, उन्नति की ओर है। आप सभी लोगों को इंडिया के नंबर 1 लीडरशिप के लिस्ट में शामिल करने के लिए माफी चाहूंगा। समय को ध्यान में रखते हुए जो को होस्ट हैं उनकी मैं शेयरिंग नहीं ले पाऊंगा। So thank you so much. Wish you all the best. Have a great future with Forsage and love you to all.